किसी को क्या पता था कि वो सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह साबित होगी। नेवादो डेल रुइज नामक एक ज्वालामुखी जो दशकों से शांत था, अचानक फट पड़ा। लगभग 60 घंटे तक वो गर्दन तक पानी और मलबे में फंसी रही। स्थानीय प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अब उस लापरवाही की कीमत हजारों जानों से चुकानी पड़ी थी। ओमायरा की आंखों में वो दर्द था जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। 13 नवंबर 1985 कोलंबिया के एक छोटे से शहर अरमेरो की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। लोग उठे थे, मगर नींद में छिपे उस डरावने भविष्य से अनजान थे जो कुछ घंटों बाद उनके शहर को निगलने वाला था। किसी को क्या पता था कि वो सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह साबित होगी, और उन्हीं हजारों लोगों में थी एक 13 साल की लड़की ओमायरा सांचेज, एक मासूम बच्ची जिसकी मुस्कान में दुनिया की सारी रोशनी समाई थी और जिसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान था। ओमायरा एक सामान्य बच्ची थी, पढ़ाई में अच्छी, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने वाली और सबसे बड़ी बात, अपनी मां से बेहद प्यार करने वाली। उसके सपने थे टीचर बनने के, कुछ बड़ा करने के, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर धरती भी कांप उठी। नेवादो डेल रुइज नामक एक ज्वालामुखी जो दशकों से शांत था, अचानक फट पड़ा। इसका लावा और गर्म राख बर्फ से ढकी पहाड़ियों से टकराई और एक भयानक लहर बन गई। मिट्टी, पानी और पत्थरों की एक विशाल लहर। यह था लहर जो अरमेरो शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लोगों को कोई चेतावनी नहीं मिली। सरकारी संस्थाएं पहले से सचेत हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कदम नहीं उठाए। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 10 मिनट में पूरा शहर मिट्टी में दब गया। हजारों लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब इस भयानक आपदा में जिंदा दफन हो गए। उसी मलबे में दबी थी ओमायरा सांचेज। लगभग 60 घंटे तक वो गर्दन तक पानी और मलबे में फंसी रही। उसकी दोनों टांगें एक ढही हुई इमारत की बीम के नीचे दब गई थीं। बचाव दल के पास उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि अगर बीम हटाई जाती तो पूरा मलबा उस पर गिर सकता था या उसके शरीर के निचले हिस्से को फाड़ सकता था। फिर भी ओमायरा मुस्कुरा रही थी। वो पत्रकारों से बात कर रही थी, अपने मां बाप को बुला रही थी, अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, गाने गा रही थी और कभी कभी रो भी रही थी। उसकी मासूमियत और साहस ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को तोड़ दिया। एक बच्ची जो अपनी मौत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। दुनिया भर के मीडिया की नजरें उस पर टिकी थीं। एक फ्रेंच फोटो जर्नलिस्ट फ्रैंक फोर्नियर ने उसकी एक तस्वीर ली, एक ऐसी तस्वीर जो इंसानियत को झकझोर दे। उस तस्वीर में ओमायरा की आंखों में डर भी था, दर्द भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे वो जानती हो कि अब कुछ नहीं बचा और उसने मौत को गले लगा लिया हो। इस तस्वीर ने पूरे विश्व में टहलका मचा दिया। द एगनी ऑफ ओमायरा नाम से प्रसिद्ध इस फोटो ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी खड़ा हुआ, क्या ओमायरा को बचाया जा सकता था? क्या उसे वहां से निकालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा से ज्यादा एक सरकारी असफलता नहीं थी? इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ज्वालामुखी के फटने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। नासा तक ने संकेत दिए थे कि इस क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अब उस लापरवाही की कीमत हजारों जानों से चुकानी पड़ी थी। अकेले ओमायरा ही नहीं, बल्कि उसके जैसे 20,000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी में मारे गए थे। कई परिवारों की पीढ़ियां एक झटके में खत्म हो गई थीं। जब ओमायरा ने दम तोड़ा, तब वो थकी हुई थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। उसकी आखिरी सांसों तक पत्रकार और बचावकर्मी उसके पास थे। वो प्रार्थना कर रही थी। मुझे देर हो गई है स्कूल जाने में, उसने कहा था, और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ओमायरा की कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उस व्यवस्था की पोल खोलती है जो लोगों की जान से ज्यादा राजनीतिक बहसों में रुचि रखती है। ये उन संस्थाओं की विफलता है जो वक्त रहते फैसले नहीं ले सकी, और ये एक समाज की परीक्षा है कि क्या हम एक मासूम बच्ची को बचा नहीं सके या बचाना नहीं चाहते थे।
लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। ओमायरा की बहादुरी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साहस, वो आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। उसकी याद में स्मारक बने, संस्थाएं शुरू हुईं और कई देशों में उसके नाम पर मदद संस्थान खोले गए। ओमायरा अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है कि दर्द के सामने झुकना नहीं चाहिए। कोलंबिया में हर साल 13 नवंबर को अरमेरो दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग उस जगह जाते हैं जहां कभी शहर हुआ करता था, अब वहां सिर्फ खंडहर है और एक म्यूजियम है जिसमें ओमायरा की तस्वीरें, उसकी कहानियां और वो वीडियो क्लिप्स रखे गए हैं जो कभी न मिटने वाली स्मृति बन चुकी हैं। आज भी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग ओमायरा को याद करते हैं, उसकी आंखों में झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या हमने कुछ सीखा है? क्या हम आगे किसी ओमायरा को मरने नहीं देंगे? लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। ओमायरा की मौत ने लोगों के दिलों को तोड़ दिया था, लेकिन साथ ही उनकी आंखें भी खोल दी थीं। पूरी दुनिया में लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर एक छोटी बच्ची जो बोल रही थी, हंस रही थी, सवाल कर रही थी, उसे क्यों नहीं बचाया जा सका? क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि सरकारें सिर्फ बयान दे दें और हाथ झाड़ लें? ओमायरा की तस्वीर और उसकी आखिरी घंटों की फुटेज दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर चली। लोग दंग रह गए। एक रिपोर्टर ने कहा, मैंने जंग देखी है, भूकंप देखा है, लेकिन मैंने कभी इतनी मासूमियत के साथ मौत को गले लगाते किसी को नहीं देखा। एक और दिल को चीर देने वाला पल तब आया जब ओमायरा ने कहा, मैं थक गई हूं। उस वक्त उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थीं और फिर भी वो हाथ हिलाकर अपने पसंदीदा पत्रकार को अलविदा कह रही थी। उसकी मौत के बाद कोलंबिया में जनता सड़कों पर उतर आई। कैंडल मार्च हुए, भाषण हुए और मांग उठी, ऐसे हादसे फिर कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि सरकारें भूल जाती हैं, नेता भूल जाते हैं, मगर जनता नहीं भूलती। आज भी कोलंबिया में जब किसी प्राकृतिक आपदा की खबर आती है तो मीडिया की पहली लाइन होती है, क्या हम ओमायरा को फिर से भूल गए? ओमायरा की मौत एक ट्रिगर बन गई, एक आंदोलन की शुरुआत, जहां लोगों ने मांग की कि ज्वालामुखियों के आसपास रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी दी जाए, योजनाएं बनाई जाएं और सबसे जरूरी, इंसानों को सिर्फ आंकड़े ना समझा जाए। एक फ्रांसीसी पत्रकार ने बाद में बताया, मैं ओमायरा की तस्वीर इसलिए लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो दुख दे रही थी, लेकिन मैंने कैमरा उठाया क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया उसकी आंखों में वो सच्चाई देखे जो कोई नहीं देखना चाहता। कई आलोचकों ने इस तस्वीर को अमानवीय कहा गया कि ऐसे समय पर कैमरा उठाना नैतिक रूप से गलत था। लेकिन फिर एक सवाल उठा, अगर फ्रैंक फोर्नियर ने वो तस्वीर ना ली होती तो क्या आज हम ओमायरा को जानते? क्या कोई उसकी बात करता? क्या सरकारों पर कभी सवाल उठते? ओमायरा की कहानी सिर्फ एक फोटो या वीडियो नहीं थी, वो एक आईना थी जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही थी। हम इंसान बन चुके थे, मगर क्या हम इंसानियत को भी समझ पा रहे थे? ओमायरा का परिवार इस हादसे के बाद टूट गया था। उसकी मां अल्फोंसा कई सालों तक अवसाद में रही। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा, मुझे अपनी बच्ची पर गर्व है, लेकिन मैं हर रात यही सोचती हूं कि क्या मैं कुछ और कर सकती थी। उसकी मां की बातों में दर्द था, मगर एक हिम्मत भी। उस बेटी को खोकर भी वो आवाज बन गई उन लोगों की जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुए। ओमायरा की याद में कई स्कूल, पुस्तकालय और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए गए, लेकिन इन सबसे बड़ा योगदान था आम लोगों की जागरूकता। लोगों ने सवाल करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, अपनी आवाज को महत्व देना शुरू किया। आज जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो सिर्फ एक लड़की को नहीं देखते, हम खुद को देखते हैं। हमारी असंवेदनशीलता, हमारी चुप्पी और कभी कभी हमारा डर जो हमें कुछ कहने से रोक देता है। लेकिन ओमायरा ने बोलना बंद नहीं किया। वो फंसी रही और फिर भी बोली। वो कांपती रही और फिर भी मुस्कुराई। वो मर रही थी और फिर भी उम्मीद कर रही थी। उसकी आंखें पूछ रही थीं, क्या आप सुन रहे हैं? हम सबने उस आवाज को सुना, लेकिन क्या वाकई हम समझ पाए? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा
जब हम अगली बार किसी त्रासदी पर सिर्फ टीवी देखकर चुप न बैठें, बल्कि अपने हिस्से की आवाज उठाएं। उमायरा की आंखों में वो दर्द था जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आंखों में ही वो ताकत भी थी जिसने पूरी दुनिया को एक पल के लिए रोक दिया था। जब भी कोई उस तस्वीर को देखता है, द एगनी ऑफ उमायरा, तो वो सिर्फ एक लड़की की मजबूरी नहीं देखता, बल्कि उस पूरे सिस्टम की लाचारी, असंवेदनशीलता और गूंगी चुप्पी को देखता है जिसने एक मासूम की जान निगल ली। लेकिन क्या उमायरा हार गई? नहीं, वो मरी जरूर, लेकिन उसने जीत हासिल की, पूरी दुनिया के दिलों में घर बनाकर। उसका चेहरा कोलंबिया की चेतावनी बन गया, उसकी मुस्कान एक क्रांति की आग, उसकी आंखें एक स्थायी सवाल। कब तक हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे, इंसान नहीं? आज अगर हम उसे याद करते हैं तो वो सिर्फ दया के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उसने हमें वो दिखाया जो हम खुद में देखना भूल गए थे, इंसानियत। वो एक छोटी बच्ची थी जो मौत के गले में मुस्कुरा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा थी। हर सांस के लिए उसने संघर्ष किया, हर शब्द में उसने उम्मीद जताई, और अंत में उसने दिखाया कि हिम्मत उम्र से बड़ी होती है। उमायरा के जाने के बाद भी अरमेरो की मिट्टी में उसकी यादें जिंदा हैं। जब लोग वहां जाते हैं तो एक सन्नाटा उनके दिलों में उतर आता है। न वो शोर सुनाई देता है जो कभी उस शहर की पहचान था, न ही वो मासूम चेहरे दिखते हैं जिनकी आंखों में भविष्य था। अब वहां सिर्फ खंडहर है और खामोश चीखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खामोशी को आवाज दे रहे हैं। कोलंबिया के युवा, छात्र, समाजसेवी और पत्रकार सबने उमायरा की याद में कई आंदोलन चलाए। उन्होंने सरकार से पूछे वो सवाल जो दशकों तक दबा दिए गए थे, और यही थी उमायरा की असली जीत। उसकी मौत ने आंदोलन को जन्म दिया, एक सोच को पैदा किया और दुनिया को झकझोर देने वाले सवालों की लहर को शुरू किया। इस त्रासदी के बाद कोलंबिया ने ज्वालामुखी आपदाओं के लिए बेहतर अलर्ट सिस्टम अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नासा के साथ समझौते और स्थानीय बचाव दलों को ट्रेनिंग देना, ये सब उसी मासूम की बदौलत हुआ जिसने कुछ नहीं मांगा, बस जीना चाहा। इतिहास में बहुत से लोग हैं जो युद्ध जीतते हैं, देश बनाते हैं, क्रांति करते हैं, लेकिन उमायरा जैसी मासूम लड़कियां बिना कुछ कहे भी वो असर छोड़ जाती हैं जो पीढ़ियों तक गूंजता है। उसने कोई भाषण नहीं दिया, न कोई किताब लिखी, न किसी आंदोलन का नेतृत्व किया, फिर भी उसने एक युग को बदल दिया। उसके नाम पर अब स्कूल हैं, एनजीओ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। उसकी कहानी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है, वो खुद इतिहास बन गई है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अब भी तैरता है, अगर उमायरा आज जिंदा होती तो क्या करती? शायद वो एक टीचर बनती, बच्चों को बताती कि जिंदगी क्या है। शायद वो समाज सेवा करती, दूसरों की जान बचाती, या शायद वो खुद ऐसी कहानियां लिखती जो लोगों को प्रेरित करे। लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ 13 साल दिए, और उसने उन 13 सालों में वो कर दिखाया जो कई लोग जीवन भर नहीं कर पाते। अब जब भी हम किसी आपदा की खबर सुनते हैं, किसी लापरवाही से हुई मौत देखते हैं, किसी प्रशासनिक गलती का परिणाम महसूस करते हैं, तो याद आती है एक छोटी लड़की की जो मलबे में दबी थी और फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आवाज जरूरी है, वो आवाज जो सिस्टम से सवाल करे, वो आवाज जो जिंदगी को बचाने के लिए लड़ सके, वो आवाज जो किसी और उमायरा को मरने न दे। हम अक्सर कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन उमायरा ने दिखा दिया कि एक मासूम सी बच्ची भी दुनिया बदल सकती है अगर उसकी कहानी लोगों के दिलों तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये जिंदगी के जज्बे की दास्तां है। और आखिर में जब हम इस कहानी की अंतिम पंक्ति पर पहुंचते हैं तो नमन करते हैं उस बच्ची को जिसकी आंखों ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी कीमती है। आज वो नहीं है, लेकिन उसका नाम, उसकी आत्मा और उसकी ताकत हमेशा हमारे साथ है। उमायरा सांचेज एक नाम नहीं, एक प्रतीक। प्रतीक उस उम्मीद का जो आखिरी सांस तक जिंदा रहती है, प्रतीक उस इंसानियत का जो दर्द में भी मुस्कुरा सकती है, और प्रतीक उस साहस का जो दुनिया की सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी बनकर चमकता है। तुम मरी नहीं हो उमायरा, तुम हर उस आवाज में जिंदा हो जो अब चुप नहीं रहेगी।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।